सभी खबरों से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल खबरी चौखट को और किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें, क्योंकि हम रखते हैं चप्पे चप्पे। महाभारत में एक से बढ़कर एक योद्धाओं ने भाग लिया था। निस्संदेह कर्ण भी एक बहुत बड़ा योद्धा था। दुर्योधन को उस पर काफी भरोसा था, लेकिन महाभारत के अनुसार अगर कहा जाए तो अर्जुन अद्वितीय था। उसके प्रदर्शन में एक रूपता थी, वो लगातार सफल होते रहा। श्री कृष्ण के सारथी बनने से पहले भी वो हर युद्ध में सफल रहा था, जबकि कर्ण को कई अवसरों पर हार का सामना करना पड़ा। अर्जुन अकेला ऐसा धनुर्धर था जिसे सव्यसाची यानी कि दोनों हाथों से तीर चलाने वाला कहा जाता था, लेकिन कर्ण के प्रशंसक आरंभ से ही उसे अर्जुन के समान या श्रेष्ठ दिखाने का प्रयास करते रहे हैं। आज भी टीवी धारावाहिकों, कहानियों और कविताओं में कर्ण को ही श्रेष्ठ दिखाने का प्रयास हो रहा है, लेकिन महाभारत में तो अलग ही कर्ण हमें देखने को मिलता है। वास्तव में कर्ण का अर्जुन से विवाद भी स्वयं को अर्जुन से श्रेष्ठ साबित करने के चक्कर में ही हुआ था। द्रोण के आश्रम में कर्ण का अर्जुन से ईर्ष्या करना तो यही दिखाता है कि अर्जुन उससे अधिक प्रतिभाशाली था, अन्यथा कर्ण को युधिष्ठिर या दुर्योधन से ईर्ष्या क्यों नहीं हुई। अर्जुन कर्ण से आयु में बहुत छोटा था, फिर भी उसका प्रदर्शन कर्ण से बेहतर था। यही कर्ण की ईर्ष्या का कारण था। अगर मान ले कि रंगशाला में अपना शस्त्र विद्या के प्रदर्शन के समय अर्जुन 16 वर्ष का किशोर था, तो कर्ण 22 से 23 वर्ष का एक वयस्क। रंगशाला में कर्ण का अर्जुन को चुनौती देना तो ऐसे ही था जैसे कोई ग्रेजुएशन का छात्र किसी 10वीं के छात्र को चुनौती दे रहा हो। युद्ध में दुर्योधन का साथ भी उसने मित्रता निभाने के लिए नहीं, बल्कि अर्जुन को अपने रास्ते से हटाने के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए ही किया था। दुर्योधन का तो उसने बस एक सीढ़ी की तरह उपयोग किया। अगर उसे दुर्योधन की चिंता होती तो वो हर समय उससे पांडव से युद्ध के लिए नहीं भड़काता। कर्ण को दुर्योधन की कितनी चिंता थी, ये उनकी गंधर्वों के साथ युद्ध में भी पता चल जाता है। ये कहना कि कर्ण अकेले 5 पांडवों के बराबर था सर्वथा असत्य है। न तो युधिष्ठिर की तरह दयालु था, न भीम के समान बलशाली, और न ही अर्जुन के समान सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर। सभी षड्यंत्रों में वो दुर्योधन के सहभागी था और उसने हमेशा दुर्योधन को भड़काने का काम किया, जिसकी वजह से इतना बड़ा विनाशकारी युद्ध हुआ। द्रौपदी का अपमान करने के लिए उसने दुशासन को उकसाया। कर्ण बल में भीम के समान होते तो 14वें दिन भीम के मल्ल युद्ध के प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं करते। 17वें दिन के युद्ध के समय कर्ण ने स्वयं शल्य से कहा था कि शारीरिक बल में भीम सर्वश्रेष्ठ है। दुर्योधन ने भी कीचक वध के बाद कहा था कि बलराम, भीम, कीचक और शल्य, ये 4 लोग सबसे बलशाली थे। उसने कर्ण का नाम नहीं लिया था। कर्ण का मल्ल युद्ध में जरासंध को हराना क्षेपक ही लगता है, क्योंकि इसका उल्लेख केवल एक बार ही हुआ है। जहाँ तक दिव्यास्त्रों की बात है तो ऐसा नहीं था कि पांडव पक्ष में केवल अर्जुन ही दिव्यास्त्रों के ज्ञाता थे। 14वें दिन युधिष्ठिर ने द्रोण के साथ हुए युद्ध में ब्रह्मास्त्र और महेंद्रास्त्र जैसे अस्त्रों का भी उपयोग किया था और द्रोण के सभी अस्त्रों को विफल कर दिया था। धृष्टद्युम्न ने भी 15वें दिन द्रोण के ब्रह्मास्त्र को अपने ब्रह्मास्त्र से विफल किया। भीम ने भी अश्वत्थामा के साथ हुए एक युद्ध में उसके ब्रह्मास्त्र को अपने ब्रह्मास्त्र से विफल किया था। अर्जुन शारीरिक बल में भी कर्ण से कम नहीं था। उसने किरात से मल्ल युद्ध किया था। हिडिंब और जरासंध से मल्ल युद्ध के लिए भी वो तैयार था। द्रौपदी के स्वयंवर में जिस धनुष को कोई उठा भी नहीं पा रहे थे, उस पर अर्जुन ने आसानी से प्रत्यंचा चढ़ा दिया था। प्रतिदिन गांडीव जैसे भारी धनुष से लड़ना किसी साधारण बल वाले योद्धा के लिए संभव नहीं था। महाभारत में द्रौपदी के स्वयंवर में कर्ण और जरासंध भी धनुष का प्रत्यंचा चढ़ाने में असफल हो गए थे। अर्जुन के लक्ष्य भेदने के विषय में जो श्लोक आया है उसमें साफ कहा गया है कि रुक्मी, सुनीत, वक्र, कर्ण, दुर्योधन, शल्य और शाल्व जैसे धनुर्वेद के ज्ञाता राजा भी प्रयत्न करके जिस धनुष पर प्रत्यांचा नहीं चढ़ा सके, उस धनुष पर अर्जुन ने पलक झपकते ही प्रत्यांचा चढ़ा दिया। अर्जुन लगातार 18 दिन तक युद्ध करता रहा, जबकि कर्ण 11वें दिन युद्ध में शामिल हुआ। फिर भी इतने दिनों के युद्ध में थके हुए अर्जुन से कर्ण अंततः हार गए। 18वें दिन कर्ण को हराकर ही अर्जुन ने जयद्रथ का वध किया था। फिर भी अपना मनोबल ऊंचा रखने के लिए वो युद्ध क्षेत्र में अर्जुन को ढूंढने का स्वांग कर रहा था, और जब अर्जुन सामने आया तो खुद बढ़ के उसका सामना करने की जगह अश्वत्थामा, कृपा, कृतवर्मा आदि को उसने थकाने के लिए भेज दिया। वो सभी योद्धा हार गए। फिर वृणसेन भी मारा गया। तब अश्वत्थामा ने दुर्योधन को पांडवों के संधि का प्रस्ताव दिया। अश्वत्थामा स्वयं एक बहुत बड़ा धनुर्धर था। वो अर्जुन और कर्ण दोनों के ही पराक्रम को देख चुका था और दोनों की शक्ति को भलीभांति जानता था। उसने दुर्योधन से कहा कि कर्ण कभी अर्जुन को पराजित नहीं कर पाएगा। अंतिम युद्ध से पहले कर्ण और शल्य के बीच हुई बातचीत से ये तो स्पष्ट है कि स्वयं कर्ण को भी अर्जुन की शक्ति का एहसास हो चुका था। वो भी अर्जुन को ही सर्वश्रेष्ठ योद्धा मानता था।
अगर रथ का पहिया भूमि में नहीं धंसता तो कर्ण अवश्य ही अंत में युद्ध से पलायन करता। रथ का पहिया भूमि में धंसने से कर्ण परेशान हो गया, क्योंकि अब उसके पास वापस लौटने का विकल्प नहीं था। कर्ण के द्वारा 4 पांडवों को जीवित छोड़ देने वाली बात बिल्कुल झूठ है। क्या ये अपने राजा और मित्र से विश्वासघात नहीं होता? 14वें दिन के युद्ध में कर्ण भीम पर दया नहीं की। उस समय अर्जुन ने भीम की मदद की और कर्ण को वहां से हटना पड़ा। महाभारत के युद्ध में किसी ने किसी पर दया नहीं दिखाई। युद्ध के वर्णन को अगर ध्यान से पढ़ें तो पता चलेगा कि हर योद्धा शत्रु पक्ष के सभी योद्धाओं को मारने की इच्छा से ही उनसे लड़ता था और उन पर प्रहार करता था, लेकिन उनका हमेशा सफल होना संभव नहीं था। कर्ण के प्रशंसकों को उसके सभी हार क्षेपक ही लगते हैं। गांडीव जैसे भारी धनुष से प्रतिदिन लड़ना सबके बस की बात भी नहीं थी। 17वें दिन विजय धनुष के होते हुए भी कर्ण को न केवल अर्जुन बल्कि एक बार भीम से भी हार का सामना करना पड़ा था। उसके सामने ही उस दिन भीम और अर्जुन ने दुशासन और वृषसेन को मारा था। तो अब इस खास रिपोर्ट के माध्यम से आप शायद जान पाए होंगे कि यहाँ पर कर्ण कितने शक्तिशाली थे और अर्जुन कितने शक्तिशाली। हालांकि ये सब जो भी बातें हमने आपको बताई हैं ये किताबों में ही लिखी हुई हैं। खबरी चौखट की रिपोर्ट।